आज हम बात करेंगे कि 2022 के अंदर आई मूवी स्माइल क्यों बाकी हॉरर मूवीज से काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, और जो फ्यूचर में भी मूवीज़ आने वाली है ना, लाइक हॉरर मूवीज़ जो आने वाली है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी क्यों है वो। सबसे पहले बात करते हैं उसकी स्टोरी के बारे में। तो मूवी के अंदर एक ऐसी एंटिटी है जो कि सिर्फ आपको दिखेगी, सिर्फ आपको हॉन्ट करेगी, और उसका मेन इंटेंशन ये है कि वो आपको मार कर आपकी पर्सनैलिटी ले ले, और फिर जो आपकी मौत से ट्रॉमा क्रिएट होगा ना, जिस भी शख्स ने आपकी मौत को विटनेस करा होगा, वो ट्रॉमा फिर उधर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर वही सेम जो साइकिल था वो अब उस इंसान के साथ रिपीट होगा। ये है पूरा उस एंटिटी का प्रोसेस जिससे वो बार बार होकर जाता है और ऐसे वो लोगों को मारता है। सबसे पहले यही चीज है जो सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि सी द थिंग इज कि जो भी हम हॉरर मूवीज वगैरह देखते हैं ना, उनके साथ क्या होता है कि या तो हमें एक हॉन्टेड घर दिखाया जाएगा, उसके अंदर कुछ स्पिरिट्स होंगी जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, उनको मार दिया गया होगा, या फिर कोई साइकोपैथ होगा जिसने अपने परिवार को मार दिया होगा, या किसी के पेरेंट्स ने कुछ और एक्सपेक्ट करा होगा अपने बच्चों से और उनको फिर फोर्सफुली कुछ और करवाया होगा। ऐसे करके कुछ ना कुछ बैक स्टोरी रही होगी किसी न किसी स्पिरिट की, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर चीज हॉन्टेड हो गई, कोई डॉल हॉन्टेड हो गई, कोई घर हॉन्टेड हो गया, या फिर कोई शहर ही पूरा हॉन्टेड हो गया। ऐसे करके कोई एक सिंगल जगह हॉन्टेड बनाई जाती है। ऐसा होता है ना, लाइक अगर आप उस स्पेसिफिक एरिया के अंडर आ रहे हो ना, या उधर हो, तब आपको उससे खतरा। अगर आप उससे दूर भाग गए तो शायद ना हो आपके साथ ये। बट हमारे नरेटर के साथ वहां पे दिक्कत ये होती है कि वो वहां पे जाके फंस जाता है। मे बी उसने वो घर खरीद लिया, मे बी वो पैसे दे चुका है, अब उसके पास पैसे नहीं है कि वो दोबारा शिफ्ट कर जाए। ऐसे करके कुछ एलिमेंट होता है जो ऐड किया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो एंटिटी है ना, वो किसी के साथ कहीं पे भी किसी भी जगह पे क्यों ना रहता हो, वो उसके साथ चिपक गई तो चिपक गई, और आपके पास पूरी उम्र नहीं है उसको निकालने के लिए। नहीं, वो आपको 4 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते के अंदर मार देगा। इतना सिंपल है। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो हमारी एंटिटी है वो रिमोट है, वो बाकी जगहों की तरह परमानेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक जगह तक लिमिटेड नहीं है, वो रिमोट है। दूसरी बात जो इसे बहुत ज्यादा डरावना बनाता है वो ये है कि ये हमारे प्रे के दिमाग में चलता है। सिर्फ जो भी हमारा शिकार है, सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में हमला करता है। ये हमारी एंटिटी, जो भी बैड स्पिरिट है, ये उसके दिमाग को हमला करती है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि अगर आपको कुछ भी दिखेगा तो वो आपको दिख रहा है। आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, या आपका कोई पड़ोसी, कोई भी आपके लिए खतरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में। भले ही असली में उन्होंने कुछ ना कराओ, आपके घर में आएंगे, आप पे हमला करेंगे इन योर माइंड, एंड दिस इज the worst that could happen to you, because see, you just can't tell कि what is real and what is not। जब सच में situations fuck up होने लगती है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असलियत क्या है। हमें कैसे पता चलता है कोई चीज रियल है? हमारे सेंसेस के थ्रू ना। बट इनसे भी कैसे पता चलता है? जब ये सेंसेस हमारे ब्रेन को सिग्नल करती है, तब हमें पता चलता है कि ओके दिस थिंग इज रियल। कि अगर मैं ये माउस अगर मैं टच कर पा रहा हूँ तो मेरा ये नर्व सेल्स के थ्रू जा रहे हैं मेरे दिमाग में सिग्नल कि ये इसका टेक्सचर ये ऐसा दिखता है, ये तब मुझे पता चल रहा है ना। बट अगर माइंड ही फकअप करने लग जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए यहाँ पे ये इसको और डरावना बना देता है। बाकी जो भी एंटिटी है, जो भी क्या कहते हैं विच है, या कोई भी और जो मॉन्स्टर्स वगैरह होते हैं, वो सबको दिख रहे हैं। अगर कोई कटी गर्दन का भूत घूम रहा है, घुड़सवार घूम रहा है, तो वो दिख रहा है बाकियों को भी। बाकी लोगों के लिए भी खतरा है वो। अगर कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गया है किसी क्या कहते हैं जंगल के अंदर इविल डेड की तरह, वहां पे कुछ उनको किताब मिलती है, फिर और कोई एक पोजेस हो जाता है, तो बाकी सबको वो दिख रहा है। बट अगर क्या हो कि सिर्फ एक को ही दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इविल डेड के अंदर जो हमने मूवी देखी थी 2013 वाली, उसके अंदर 2013 में आई थी, 11 में आई थी, जब भी आई थी, तो जब वो मूवी आई थी, अगर उसके अंदर ऐसा होता है कि वो जिसको शिकार बना रहा है सिर्फ उसी को वो कैरेक्टर, जो पोजेस्ड कैरेक्टर है, वो ऐसा दिखेगा, तब क्या होता? तो बाकी सब तो अनअवेयर रहते हैं ना, उनके लिए तो चीजें नॉर्मली हो रही हैं, और बाकी जैसे जैसे कैरेक्टर्स मर रहे हैं उनके वो एक क्या कहते हैं एक शैडो क्रिएट हो रही है, एक परछाई क्रिएट हो रही है, जिससे छलावा कहते हैं, वो क्रिएट होकर वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, वो असली नहीं है। तब क्या होता? तब और भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती कि अगर कोई मर भी गया तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो मर चुका है, क्योंकि उसका छलावा, उसकी वो पर्सनैलिटी, वो जो शैडो पर्सनैलिटी है उसकी, वो वहां पे बैठी हुई है सोफा पे या टीवी के पास, ऐसा करके कुछ। तो वो तो कितना ज्यादा हालत खराब कर देती वो सिचुएशन। तो दिस इज वाई कि ये वाला जो एंटिटी है ना, ये आपके दिमाग के साथ हरकत करता है, तो ये और भी बुरा बना देता है कि आपके अलावा उस चीज को कोई देख भी नहीं पा रहा है, कोई उसको समझ भी नहीं पा रहा है, और इसलिए लोग आपको पागल की तरह ट्रीट करेंगे कि you've lost your mind, वो ऐसे आपको ट्रीट करेंगे। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है अपने आप के अंदर ही। उसके बाद तीसरी चीज के बारे में अगर हम बात करें, तो तीसरी चीज वो है कि हमें इसके बारे में कोई भी बैक स्टोरी नहीं बताई जाती है। हमें नहीं पता कि आखिर ये है क्या,
हमें नहीं पता कि आखिर ये आया भी कहाँ से है, हमें कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। जब भी कोई हॉरर मूवी हम देखते हैं, हमें उस स्पिरिट की या जो भी वो किलर वगैरह होता है उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बैक स्टोरी दिखाने का इंटेंशन क्या होता है? बैक स्टोरी दिखाने से हमारी है ना एक फेमिलियरिटी बढ़ती है उस सब्जेक्ट से। और बैक स्टोरी दिखाना सिर्फ फेमिलियरिटी को बढ़ाना ही नहीं होता, वो एक डर निकालने वाला सिनेरियो होता है कि अगर कुछ है जो कि पागलों की तरह बस दूसरों को मार रहा है तो मुझे उससे ज्यादा डर लगेगा बजाय उस चीज के जिसकी कहानी मैं जानता हूँ। अगर सपोज करो कि कोई चीज है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि आखिर वो क्यों लोगों को मार रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, एक वो शख्स है, और एक दूसरा है जिसके बारे में मुझे पता है कि उसकी पास्ट स्टोरी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, तो मुझे कुछ पता होगा ना उसके बारे में। मुझे उतना डर नहीं लगेगा जितना मुझे इसके साथ लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी को कुछ बता ही नहीं सकता, मैं कुछ लिख ही नहीं सकता इसके बारे में। बट यहाँ पे मुझे कुछ तो पता है, मैं कुछ तो दिमाग चला सकता हूँ, मैं किसी कंक्लूजन पे तो पहुंच सकता हूँ ना। अगर मुझे पता है कि एनाबेल जो डॉल है वो कर्स्ड है, मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा कि किसने कर्स करी, क्या है, कुछ तरीका है, कोई लोग हैं जिन्होंने इसको टैकल कर लिया हो, या कोई एक्सपर्ट्स हैं जिनको पता हो कि ये कैसे हो सकती है, मैं ढूंढ सकता हूँ चीजें। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई रिसर्च नहीं, कोई इंटरनेट पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं, तो मैं और डर जाऊंगा। और यही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एक चेन है जो चली आ रही है, जो स्टार्ट पता नहीं कहाँ से हुई थी, लेकिन ब्राजील में चली हुई आ रही थी, बट अब वो पता नहीं कैसे अमेरिका के अंदर आ चुकी है और किसी को नहीं पता कि वो कैसे आई और वो कहाँ तक जाएगी। ये चीज काफी ज्यादा डरावनी बनाती है और हमें कुछ नहीं पता कि वो जो एंटिटी है वो क्या है, वो कहाँ से आई, उसका वजूद क्या है और उसका प्योर इंटेंशन भी क्या है, हमें नहीं बताया जाता। तो ये और ज्यादा भयानक बना देती है उस एक्सपीरियंस को कि यू नो नथिंग अबाउट दैट किलर, अबाउट दैट स्पिरिट, अबाउट दैट एंटागनिस्ट। और अब अगर फोर्थ और लास्ट चीज के बारे में बात करी जाए तो वो होगा कोई भी सॉल्यूशन ना होना। यस, जब भी हम हॉरर मूवीज देखते तो ज्यादातर हमें क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड मूवीज देखने को मिलती हैं कि अच्छा किसी भूत ने पोसेस कर लिया है तो आपका एग्जॉर्सिज्म करवाया जाएगा, आपके साथ कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। या किसी और कल्चर के अंदर जो एग्जॉर्सिज्म होता है, या किसी भी और कल्चर में अगर कोई भी तरीका होता है, कुछ ना कुछ निकाला जाता है ना कि कोई एक ऐसा एक्सपर्ट है जो बैठा हुआ है जिसको पता है, जो आपकी मदद कर सकता है इस चीज के अंदर, है ना, ऐसा होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता आपको। यहाँ पर यू आर ऑन योर ओन, क्योंकि कोई भी नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को। अगर आपको कुछ तरीका निकालना है तो वो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और यही हमें देखने को मिलता है कि एक लौता कैरेक्टर जो बचा था ना, जो बचा था इस साइकिल से, उसकी जिंदगी भी बदतर ही हो गई थी, क्योंकि ही हैड टू किल समवन एल्स टू सेव हिमसेल्फ एंड ही हैड टू मेक श्योर कि उसको मारते हुए कोई और देख रहा है, उधर कोई विटनेस हो, जिससे कि वो ट्रॉमा पास हो सके, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है अपने आप के अंदर। काफी ज्यादा एकदम डरा देती है वो कि आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं, आप किसी के पास जा ही नहीं सकते मदद मांगने के लिए। ये इसको और भी ज्यादा पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा डरावना बना देता है। बाकी ये चीजें थी जिनके बारे में मुझे बात करनी थी स्टोरी वाइज, कि स्टोरी के अंदर ये चीजें थी जो कि बाकी हॉरर मूवी से इसको काफी ज्यादा आगे कर देती है, काफी ज्यादा अच्छा बना देती है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से धर्म के हो, आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन सी कंट्री के अंदर हो ना, ये कभी भी आपके ऊपर आ सकती है और कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। अब अगर बात करें मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो आई लव्ड द सिनेमेटोग्राफी, द कैमरा वर्क ओवरऑल बहुत ज्यादा कमाल, बिल्कुल एकदम लाइक जो एंटिसिपेशन क्रिएट करने का वो जो आर्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि कैमरा छोड़ता ही नहीं है आपको, वो कट ले ही नहीं रहे, एकदम लॉन्ग शॉट्स चल रहे हैं, वो एंटिसिपेशन बढ़ाने के लिए कि हो रहा है, साउंड को बढ़ाते रहो, टेंशन क्रिएट करते रहो लॉन्ग शॉट्स देकर, बट कट नहीं देना है। जंप कट बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लाइक अगर हम उस कार वाले सीन की भी बात करें, जब मॉली होता है उसकी बहन का नाम, तो जब वो एक्ट्रेस आती है गेट खुल, कितना कैजुअल सिचुएशन है कि वो अभी उससे बात कर आई है एंड देन वो दोबारा गेट से बाहर आ रही है एंड देन वी ऑल आर लाइक कि अच्छा हाँ ठीक है कुछ और बात करनी होगी, बट देन सडन हो जाता है कुछ ना कुछ। और फिर उसके बाद जब हमें फर्स्ट इंस्टेंस जो देखने को मिलता है हमें इस स्माइल वाली चीज़ का, तो वो उस स्टूडेंट के थ्रू ही मिलता है कि जब हमारी जो प्रोटैगनिस्ट होती है रोज, वो जब कॉल करके फोन पे से हटती है, पूरा एक पैन दिखाया जाता है कि कैसे पूरा रूम को घूमते हुए जाती है, फिर वहां पे वो खड़ी हुई दिखती है। और उस शॉट की खूबसूरती ये है कि बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक है वो शॉट, एकदम बैलेंस क्रिएट करता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर खड़ी हुई है वो, और एक कॉन्स्टेंट स्माइल, वो और भी ज्यादा डरावना बना देता है उसे, काफी ज्यादा डरावना बना देता है एक्चुअली। और फिर उसके बाद अगर साउंड की बात करें तो साउंड तो ऑब्वियसली टॉप नॉच रहता ही है मूवी का, वो एक अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए ऑडियंस को, जो कि काफी ज्यादा
काफी ज्यादा बेहतरीन है। और एंड के अंदर फॉर श्योर हमें जो एंटिटी दिखाई जाती है उसको देख के जो अजीब ही हमें फीलिंग होती है वो तो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था कि हाउ इवन आफ्टर दिस मेनी ट्रायल्स और पूरी जी जान लगाने के बाद भी वो नहीं बच पाती, वो नहीं जीत पाती उस एंटिटी से और हार ही जाती है और विटनेस भी मिल ही जाता है उसको ट्रॉमा पास करने के लिए। तो वो काफी ज्यादा खतरनाक बना देता है उसे कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड गो वेयर एवर यू कैन, आई विल नॉट लीव यू। काफी ज्यादा खतरनाक। तो यही चीजें थी जो कि स्माइल मूवी को जो कि 2022 के अंदर आई थी बहुत ज्यादा डरावना और खतरनाक बना देती है और काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फेवरेट भी बना देती है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा एकदम कमाल की पॉपुलैरिटी मिल गई थी इस मूवी को। वर्थ इट है। बाकी आज के लिए यही था यार, यही बात करनी थी स्माइल के बारे में। इट्स एन अमेजिंग मूवी, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी यही था, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के अंदर किसी और बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए बाय।